एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सोच बन गया, भगत सिंह। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की नहीं बल्कि उस अमर विचार की जिसने भारत के इतिहास को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया और जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि भगत सिंह का पूरा दर्शन था, उनकी पूरी फिलॉसफी थी। देखिए, उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को देश से भगाना नहीं था, नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जो हर तरह के शोषण और अन्याय से पूरी तरह आज़ाद हो। चलिए इस विचार की गहराई को थोड़ा और समझते हैं। ये है भगत सिंह, जिन्हें पूरा देश शहीद आज़म के नाम से जानता है। और ज़रा सोचिए, सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने जो किया उसने उन्हें भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि एक नौजवान के अंदर क्रांति की ये आग आखिर जली कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके बचपन में, और उस माहौल को देखना होगा जिसमें वो पले बढ़े। भगत सिंह ने जब आंखें खोली तो अपने चारों तरफ देशभक्ति और क्रांति के विचार ही देखे। उनके पिता, उनके चाचा खुद स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि क्रांति तो उन्हें विरासत में मिली थी। यही वो माहौल था जिसने उनके मन में वो सवाल पैदा किया जो उनकी पूरी जिंदगी को दिशा देने वाला था। और सवाल था, हमारा देश आज़ाद क्यों नहीं है? तो ये विचार उनके मन में पनप तो रहे थे, लेकिन वो कौन सी घटनाएं थीं, वो कौन से मोड़ थे जिन्होंने इस सोच को एक ऐसी ज्वाला में बदल दिया जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया? बात है 1928 की। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। इस घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों के दिलों में आग लगा दी। उन्होंने अपनी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के साथ मिलकर इसका बदला लेने की ठान ली। लेकिन इस एक्शन में एक बड़ी गलती हो गई। उनका असली निशाना था पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट, पर पहचान में हुई एक चूक के कारण उन्होंने असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जॉन सॉन्डर्स को मार दिया। ये एक दुखद गलती थी, पर इसने क्रांति की आग को और भड़का दिया। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह का अगला कदम और भी बड़ा था, और भी सोचा समझा। ये हिंसा के बारे में कम और अपनी आवाज़ पूरे देश और ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचाने के बारे में ज्यादा था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। पर रुकिए, ये कोई आतंकी हमला नहीं था, ये एक सोची समझी राजनीतिक कार्रवाई थी। उन्होंने जानबूझकर कम ताकत वाले बम फेंके, वो भी खाली जगह पर। उनका असली मकसद था पर्चे फेंककर बहरी हो चुकी ब्रिटिश हुकूमत को अपनी आवाज सुनाना और फिर अपनी गिरफ्तारी देकर अदालत को क्रांति का मंच बनाना। ये एक लाइन उनके असली इरादे को बिल्कुल साफ कर देती है। वो जानते थे कि इस धमाके की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी और उनका संदेश हर एक भारतीय तक पहुंचेगा। और यही तो उनकी बहादुरी और रणनीति का सबसे बड़ा सबूत था। वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने रुकना चुना। वो जानते थे कि असली लड़ाई अब सड़कों पर नहीं बल्कि अदालत के कटघरे से लड़ी जाएगी। यहीं से उनके जीवन का वो दौर शुरू होता है जहां उनकी जंग का मैदान बदल गया। सड़कों से हटकर वो अदालत और जेल की कोठरी में पहुंच गईं। 116 दिन, ये संख्या भगत सिंह की उस ऐतिहासिक भूख हड़ताल की है जो उन्होंने जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों के लिए बेहतर मानवीय स्थितियों की मांग करते हुए की थी। सोचिए, उनका शरीर कमजोर हो रहा था पर इरादे और भी मजबूत होते जा रहे थे। वो अब सिर्फ एक कैदी नहीं रहे थे, वो एक विचार बन चुके थे। जब उनके पिता ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो भगत सिंह ने उन्हें ये पत्र लिखा। ये साफ था, उनके लिए उनके सिद्धांत उनकी जान से भी बढ़कर थे। वे मौत से नहीं डरते थे, पर अपने आदर्शों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं थे। लाहौर षड्यंत्र केस का जो मुकदमा चला, वो सच कहें तो न्याय का एक मजाक था। एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया, अभियुक्तों को अपनी बात रखने का ठीक से मौका तक नहीं दिया गया और फैसले के खिलाफ अपील का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा गया। मतलब सब कुछ पहले से ही तय था। और फिर वो दिन आया, 23 मार्च 1931। 23 साल के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। जाते जाते भी उनके लबों पर एक ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। उस दिन एक इंसान शहीद हुआ और एक विचार हमेशा के लिए अमर हो गया। भगत सिंह की मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी,
यहीं से उनकी उस शक्तिशाली और स्थायी विरासत का जन्म हुआ जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। देखिए, उनका विचार सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक ही सीमित नहीं था। वो समाजवादी थे, जो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां आर्थिक शोषण न हो। वो तर्क को मानते थे, धर्म से ऊपर। उनका मानना था कि असली क्रांति हथियारों से नहीं, विचारों से आती है, और इसकी मशाल देश के युवाओं को ही उठानी होगी। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुत खूब कहा था कि लोग शायद उनके काम को भूल गए, लेकिन वो खुद एक प्रतीक बन गए, साहस का, बलिदान का और निडर देशभक्ति का प्रतीक। तो आज जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो ये सवाल जरूर उठता है, भगत सिंह का शरीर तो चला गया, लेकिन क्या अन्याय, शोषण और असमानता के खिलाफ उनके जो विचार थे वो आज भी हमारे समाज में जिंदा हैं और उतने ही प्रासंगिक हैं? इस पर सोचना जरूरी है।